जिस मोदी सरकार ने महिला पहलवानों, किसानों के प्रदर्शनों की लंबे समय तक अनदेखी की, 700 किसानों की जब जान चली गई, साल भर बीत गए, तब जाकर उसने अपने पैर पीछे खींचे। तपस्या में कमी रह जाने की बात की, कृषि कानून वापस लिया, पहलवानों से तो बात भी नहीं की गई, लेकिन छात्रों के मामले में उनको महीने भर के भीतर जागना पड़ा। जैसे ही उन्होंने संसद की तरफ कूच किया, खबर आने लगी कि जेपी नड्डा छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए निकल चुके। मुलाकात हुई, बात हुई, तो अब यहां से आगे क्या? छात्रों ने 3 मांगे आगे कर गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। मांग मानी जाएंगी, 1, 2, 3 या एक भी नहीं, या फिर सब। और अब यहां से आगे इस प्रदर्शन का भविष्य क्या है? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। तो क्या प्रधानमंत्री जिन 4 जातियों को अपने विकसित भारत के लिहाज से जरूरी मानते हैं, उन्हीं में से एक जाति मतलब नौजवान की नाराजगी अब उनको खलने लगी है। एक ऐसा आंदोलन जिसे चंद नौजवानों ने कुछ दिनों पहले शुरू किया, नाम भी बड़ा अनकन्वेंशनल, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने जब दिल्ली, पुणे और जयपुर में कुछ प्रदर्शन किए तो जानकार लोगों ने भी कहा कि ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। पर जंतर मंतर पर वे जब बैठ गए तो बस बैठ गए। यहां तक भी शायद सरकार को बात समझ नहीं आई। सोनम वांगचुक जो लद्दाख से आते हैं, वो छात्रों के साथ आ गए, लेकिन मामला बना उनके आमरण अनशन से करीब 18-19 दिन बीत जाने के बाद भी, जब उन्होंने कह दिया कि मर जाऊं तो मेरा भूत संसद भवन मार्च के लिए जाएगा। इसने लोगों को हिला दिया। रही सही कसर सरकार ने पूरी कर दी। वांगचुक की बिगड़ती सेहत को ध्यान में रखते हुए विपक्षी पार्टियां बारी बारी से वांगचुक से मिल रही थी, जंतर मंतर जाकर अपना समर्थन भी देने लगी थी। पर इसी बीच 18 जुलाई शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों ने, जो सादे ड्रेस में थे, उन्होंने मामले को अलग ही मोड़ दे दिया। वांगचुक को देखने के लिए जहां कुछ 100 लोग जाते थे, जैसे ही उनको उठाकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया, हाईकोर्ट के एक आदेश के हवाले से हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच गए और इस बार डेरा डाल दिया। 20 जुलाई को संसद कूच का। संसद के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था। 11 बजे सदन शुरू होता है, उससे पहले 9 बजे ही मार्च शुरू हो गया। पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो टकराव होना ही था। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, फिर लाठीचार्ज हुआ, जिसकी तस्वीरें बहुत हृदय विदारक हैं। कई नौजवानों के सिर फटे, पिटाई के बावजूद वे सिस्टम को ललकारते दिखे। जब ये सब हो रहा था, तभी कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया कि सरकार हमसे बात करने को तैयार हो गई है। वैसे बातचीत का चैनल बीती रात को ही खुल गया था, दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा की तरफ से, जिनके कार्य क्षेत्र में जंतर मंतर भी आता है। पर बात आगे बढ़ी जब नौजवान संसद की तरफ कूच करने के लिए आगे बढ़ने लगे। पहले कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक डेलीगेशन एक सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी और राज्य मंत्री से मिलेगा, लेकिन सीजेपी के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। फिर दोपहर 11:15 बजे इन तक मैसेज पहुंचा कि केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कराई जाएगी। सीजेपी की तरफ से आशुतोष रांका और सौरभ दास नड्डा से मिलने उनके घर पहुंच गए। तब तक जेपी नड्डा राज्यसभा में थे। कुछ देर बाद वे अपने घर पहुंचे, बातचीत हुई और लिखित तौर पर उनके सामने कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी 3 मांगे रखी। पहली मांग सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी देने और आंदोलन को लेकर उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न करना। दूसरी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की है। वहीं तीसरी मांग है नीट 2026 पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे कुछ यूं कहा। मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो
कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा, या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से, या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। जब ये सब हो रहा था तब एक अलग लेवल की बातचीत भी जारी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच लंबी बातचीत हुई, और वो भी अमित शाह के ऑफिस में। जब ये सब हो रहा था तब उधर संसद कई बार शुरू हुआ और फिर स्थगित भी होता रहा किस्तों में। संसद में माहौल तो सुबह सवेरे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ही सेट कर दिया था। जैसे ही उन्होंने जंतर मंतर, लाठीचार्ज और छात्र का सदन मतलब राज्यसभा स्थगित कर दिया गया। ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर एकजुट दिखा। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद हैं। वांगचुक से मुलाकात करने वाले शुरुआती नेताओं में से एक। वे आज साथी सांसदों के साथ मार्च में भी शामिल हो गए। बोले, निहत्थे स्टूडेंट्स पर लाठी नहीं चलानी चाहिए थी। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। मोदी सरकार कहां तो 2/3 बहुमत जुटा रही थी। इनके उनके न जाने किन किन सांसदों के इस्तीफे हुए, जिनके नहीं हुए उनको किसी दूसरे रास्ते से एनडीए का साथी यानी मित्र बना लिया गया। कहा जा रहा था कि मानसून सत्र में सभी का साथ लिया जाएगा और परिसीमन, महिला आरक्षण और वंदे मातरम के मान सम्मान वाले तमाम मुद्दों पर बहस होगी। इसका पूरा रोड मैप भी एक तरीके से तैयार था, पर नौजवानों ने तो बात ही कहीं और मोड़ दी। बात आ गई है 3 मांगों पर। तो जो सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी दी जाने वाली मांग है, उस पर तो बातचीत पहले से ही जारी है। बच्चों की सुसाइड वाला जो मामला है, उसमें संबंधित राज्य सरकारों से बात कर कोई समाधान ढूंढा जा सकता है। पर एक मांग इन 3 में वही है जो आंदोलन की शुरुआत से ही थी, मतलब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब यही मामला अटक सकता है। अब तक की मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कम से कम, कि आप कुछ भी कर लें, हम नैतिक जिम्मेदारी के नाम पर इस्तीफा नहीं देते हैं। हम मतलब कोई मंत्री नहीं देता। तो क्या प्रोटेस्ट और भी लंबा चलेगा? आप अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।